So, hey guys, this is Sushant Kavra. I am studying in class 12 and today we are going to study a very important and very easy chapter of physics, that is thermal expansion. We will study this whole chapter in one shot and at last we will do a question in which came in JEE Advanced in 2011. Okay? तो देखो ये चैप्टर बहुत सिंपल है और बहुत मतलब इतना कुछ हार्ड इस चैप्टर में अगर आपको कॉन्सेप्ट भी पता है, अगर आपको बाकी चीजें मतलब ऐसा बहुत ज्यादा डीप नॉलेज भी नहीं है और आपको थोड़े ऊपर ऊपर के पॉइंट्स पता है तो आप भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे. ओके, सो लेट्स द मैजिक बिगिन. सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. सो अपन सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, दैट इज सबसे पहला अपना टॉपिक रहेगा दैट इज थर्मल, दैट इज अगर अपन इसको अच्छे इसमें लिखे दैट इज लीनियर थर्मल एक्सपांशन. लीनियर थर्मल एक्सपांशन. अब देखो ये होता क्या है, अपन देखो अपन अब इस वीडियो में क्या करेंगे, अपन इस वीडियो में पूरा इनिशियली में पूरी थ्योरी पढ़ाऊंगा और लास्ट में एक जेईई एडवांस का क्वेश्चन करेंगे जिसमें उस एडवांस के क्वेश्चन में थोड़ा सा इलास्टिसिटी का भी यूज होगा. उसमें सिर्फ आपको यंग्स मॉडुलस के बारे में जानकारी होनी चाहिए. ओके, तो लीनियर थर्मल एक्सपांशन में एग्जैक्टली होता क्या है तो अपन वो देखते हैं. देखो अपने पास एक ये है, क्या है, रॉड. एक रॉड है अपने पास. अब अपन ने क्या किया, इस रॉड को हीट किया. क्या किया, हीट. ये गैस स्टोव है, अगर अपन ने इसको हीट किया तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है जो रॉड है, मेटल रॉड है, मेटल रॉड का एक्सपांशन हो जाएगा, मतलब ये रॉड थोड़ा सा आगे हो जाएगा. ओके, तो रॉड थोड़ा सा आगे हो जाएगा. ओके, तो अपन ने मान लिया कि ये लेंथ डेल्टा एल है, सॉरी ये लेंथ एल नॉट है और ये लेंथ होगी उसकी डेल्टा एल. ओके, डेल्टा एल मतलब क्या, इसका चेंज इन लेंथ, मतलब इसका कितना लेंथ चेंज होगा. ओके, तो देखो अब थोड़ा सा लॉजिक लगाओ. अब देखो डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. ये कैसा है, तो देखो सोचो थोड़ा. डेल्टा एल जो है, अब देखो जितना ज्यादा लंबा अपना रॉड होगा उतना ज्यादा एक्सपांशन होगा रॉड में, तो डेल्टा एल उतना ज्यादा होगा, समझे. और डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी. अब डेल्टा टी है क्या, यहाँ पे डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर. अब अपने हैशेस को हीट किया तो टेम्परेचर चेंज होगा, ऑब्वियस सी बात है. तो डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी. ओके, तो देखो इन दो चीजों से क्या मिला अपने को, डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी इंटू एल नॉट. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज मिली अपने को. अब क्या होगा, देखो अपने अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन यहाँ पे है ना, तो इस प्रोपोर्शनल से साइन को हटेंगे तो क्या होगा, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी. अल्फा डेल्टा टी का मतलब क्या है, ये क्या है अपना कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन. क्या, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन. तो ये वाला पॉइंट हमेशा याद रखना. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इसको अपन क्या लिख सकते हैं, लेंथ फाइनल इक्वल टू लेंथ इनिशियल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. अबे कहाँ से आया, कुछ नहीं ना, देखो वही करे अपने, क्या करे, डेल्टा एल को क्या लिख दिए अपन, डेल्टा एल को लिखे एल फाइनल माइनस एल इनिशियल. अपने एल इनिशियल कितना माना हुआ है, अब हम तो इसको अपने एल आई मानते हैं. ओके, ये अपनी लेंथ इनिशियल है तो इसको लेंथ फाइनल माइनस लेंथ इनिशियल इसके जगह पे पुट किया तो अगर सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा. तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको नोट कीजिए. तो आगे बढ़ते हैं. तो देखो ये तो समझ गए आपको. अब ये बहुत सिंपल सा फंडा है. ओके, तो अब देखो, अब ये तो आपको समझ ही गया है कि एग्जैक्टली होता क्या. अल्फा क्या है, अल्फा अपना थर्मल एक्सपांशन का, लीनियर थर्मल एक्सपांशन का कोएफिशिएंट है. ओके, अब देखो इसके बाद में अपना जो सेकंड टॉपिक आएगा दैट इज पेंडुलम क्लॉक. पहला तो सिंपल था, पहले में सिर्फ उतना ही था कि लेंथ फाइनल इक्वल टू लेंथ इनिशियल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. अब डेल्टा टी क्या था, चेंज इन टेम्परेचर, और लेंथ फाइनल क्या था, जो फाइनल लेंथ बनी, और लेंथ इनिशियल मतलब लेंथ जो इनिशियली लेंथ थी. ओके, तो अपना दूसरा पॉइंट आता है अपना पेंडुलम क्लॉक इस चैप्टर में. पेंडुलम क्लॉक, देखो पेंडुलम क्लॉक का भी कंसेप्ट बहुत सिंपल है. देखो आपको पता है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्लॉक कितना रहता है, इट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी. टाइम पीरियड मतलब क्या कि ऐसा पेंडुलम, देखो जैसे कि अपने पेंडुलम है, अब इसको ये अब समझो इस पॉइंट से उसने स्टार्ट किया तो इस पॉइंट तक आने के लिए उसको कितना मतलब जितना टाइम लगा वो रहेगा अपना क्या, टाइम पीरियड. तो इसको अपन इससे निकालते हैं 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी से फॉर्मूले से. यहाँ पे एल क्या है, लेंथ ऑफ पेंडुलम, जी तो पता ही है अपने को, और इसका ग्रेविटी, और पाई तो पाई और 2, हाँ, तो ये टाइम पीरियड. ओके, तो अपन ने क्या किया, अब देखो अब पेंडुलम का क्लॉक भी जो होता है, जो उसका रॉड होता है, अगर समझो अपन ने उसको हीट किया तो
उसको हीट भी कर सकते हैं अपन। तो उसको हीट करने के बाद में कितना टेम्परेचर में चेंज आएगा, उसका क्या होगा, तो चलो अपन वो देखते हैं। ओके, तो मैं इसको रफ करता हूं। तो देखो पेंडुलम क्लॉक में अपना टाइम पीरियड कितना है, 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। ओके, अपन ने क्या करा, दोनों तरफ लॉग ले लिया, तो क्या हो जाएगा, ln ले लिया, ln ऑफ t इक्वल टू ln ऑफ 2 पाई इंटू एल की पावर 1/2 अपॉन जी की पावर 1/2, है ना, ये तो सबको पता है। अब ln की प्रॉपर्टी लगा दो, ln की प्रॉपर्टी पता ही है अपने को, लॉग की प्रॉपर्टी क्या रहती है ना। तो देखो ln ऑफ 2 पाई प्लस ln ऑफ एल की पावर 1/2 माइनस ln ऑफ जी की पावर 1/2। ओके, अब देखो, अब तुम इसको करोगे ना सॉल्व, तो क्या होगा, देखो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट हो गया, आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वाला टर्म भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये वाला क्या बन जाएगा, dt बाय टी बन जाएगा, और ये वाला जीरो प्लस ये क्या बन जाएगा, हाफ ऑफ, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो, हाफ ऑफ एल, हाफ ऑफ क्या लिखोगे यहाँ पे, dl बाय एल माइनस ऑफ जीरो, तो ये अपने पास ये आ गया, है ना। तो समझ आएगा, dt क्या है यहाँ पे, चेंज इन टाइम पीरियड। ओके, ये dt क्या है यहाँ पे, इसका चेंज इन टाइम पीरियड। ओके, तो अब देखो यहाँ पे, अब देखो इसके अगर अपन आगे सॉल्व करते हैं, तो इसको मैं रफ करता हूं। अब देखो यहाँ तक तो समझ गए होगे ना। देखो इसके पहले का अगर डेरिवेशन आपको नहीं भी आता तो चलेगा, बट आपको ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे अपन। देखो dl क्या है, चेंज इन लेंथ, अपन ने याद है इसके पहले क्या निकाला, डेल्टा एल कितना निकाले थे अपन ने, याद है, एल नॉट इंटू अल्फा डेल्टा टी। अपन डेल्टा एल को तो लिखे थे एल फाइनल माइनस एल इनिशियल, याद है ना। हाँ, तो यहाँ से अपन ने निकाले। अब क्या करेंगे अपन, इसको एल नॉट या फिर एल पकड़ लो स्मॉल, आपको इजी हो जाएगा। देखो एल एल अल्फा डेल्टा टी, अब क्या करो, dl की जगह ये पुट कर दो, तो dt बाई टी इज इक्वल टू हाफ इंटू dl कितना है अपना, एल अल्फा डेल्टा टी बाय एल। देखो एल से एल मर गया, तो dt बाय टी। अब देखो डेल्टा टी को क्या करते हैं, देखो यहाँ पे ये टी टेम्परेचर रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे ये टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अपने को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो काम करते हैं, इस टी को क्या करते हैं, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपना थीटा क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर। हाँ, यहाँ पे अपन ने टेम्परेचर से रिप्रेजेंट किया, तो ये कितना आ जाएगा, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर पेंडुलम क्लॉक, तो प्लीज इसको नोट डाउन कीजिएगा। आपको इसके पहले का डेरिवेशन नहीं भी आएगा तो चलेगा, बट आपको ये वाला फॉर्मूला बाय हार्ट लर्न होना चाहिए। ओके, तो इसको प्लीज नोट कर लिएगा। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं फिर। इतना तो समझ गए आपको, और ये बहुत सिंपल है आपको। हाँ, आपको इसके पहले वाले में भी एल फाइनल इक्वल टू एल इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी याद रखना है, और इसमें आपको ये याद रखना है, dt बाई टी इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। dt बाई टी क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। अब थोड़ा सा, तो चलो अब थोड़ी सी लॉजिकल बातें करते हैं पेंडुलम क्लॉक के बारे में। अब तुम थोड़ा सा लॉजिकली सोचोगे तो देखो, पेंडुलम क्लॉक का अगर अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या होगा, जो अपना लेंथ है, जो लेंथ है वो भी बढ़ेगा। तो लेंथ बढ़ने से क्या होगा, लेंथ बढ़ेगा तो क्लॉक कितना, क्लॉक जो रहेगा अपना क्लॉक वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा ना, क्योंकि लेंथ बढ़ेगा तो क्लॉक ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगा। अब तुम अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करो, टेम्परेचर को डिक्रीज करने के बाद क्या होगा, जो अपना रॉड है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या हो जाएगा, जो क्लॉक है वो क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तो ये बातें आपको याद रखनी है। ओके, तो पेंडुलम क्लॉक में इतना ही था। ओके, अब इसके आगे अपने को देखना है सुपराफिशियल, थर्ड अपना पॉइंट है अपना सुपराफिशियल एक्सपांशन, सुपरफिशियल या फिर सुपराफिशियल एक्सपांशन ऑफ एक्सपांशन। ओके, अब देखो सुपरफिशियल एक्सपांशन या फिर इसको एरियल एक्सपांशन भी बोलते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, एरियल एक्सपांशन। एरिया मतलब एरिया में एक्सपांशन। अब ये आएगा कहां से, अपन वो देखते हैं। चलो देखो अपने पास ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, दिख नहीं रहा है बट ओके चलो बनाते हैं अच्छे से। देखो रेक्टेंगल है अपने पास एक, ये बी इसकी लेंथ यहाँ पे और ये ब्रेथ ए। ओके, ए बी इसकी लेंथ और ब्रेथ है। अब देखो अब क्या होगा, देखो इसकी इनिशियल लेंथ कितनी है, एल इनिशियल, अगर समझो इसका अपन ने अल्फा मान लिया, इसका अल्फा मान लिया, इसका अल्फा 2 मान लिया। ओके, तो देखो अगर समझो अपन इसका इनिशियल, इस रीजन का एरिया निकाल, तो एरिया इनिशियल कितना आएगा, ए इंटू बी आएगा ना, लेंथ इंटू ब्रेथ। और अगर अपन ने अब देखो, अब टेम्परेचर अपन ने समझो इसको हीट किया यहाँ से। ओके, अपन ने इसको हीट किया, तो हीट करने से क्या होगा, ये वाला भी बढ़ेगा और ये वाला भी बढ़ेगा, है ना। तो अपना एरिया फाइनल कितना आएगा, एरिया फाइनल के लिए अपने को इसका फाइनल लगेगा ये, और इसका फाइनल ये लगेगा। तो इसका फाइनल ये कितना आएगा, मतलब फाइनल लेंथ या फिर इसको जो भी ये, अब इसको देखो लेंथ ब्रेथ को अपने को फाइनल निकालना पड़ेगा कि अपने को फाइनल एरिया मिल जाए।
अगर अपन इसका देखें तो अपना ये वाले का फाइनल कितना आएगा, अगर ए की बात करें तो लेंथ फाइनल कितना आएगा, इसका लेंथ फाइनल कितना आएगा, एल इनिशियल, जिसका एल इनिशियल कितना ए इंटू 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा थीटा। सिमिलर इसको 1 मान लेते, इसको एल फाइनल 2 मतलब ये वाला, इसको क्या मानेंगे, बी इंटू 1 प्लस अल्फा, ये अल्फा 1 है अल्फा 2 डेल्टा थीटा। देखो ये समझ गए ना, ये अपने को देखो अभी मैंने पढ़ाया था रेडियल एक्सपांशन का। ओके, तो यही बात है, रही है आपको फाइनल एरिया निकालो तो कितना, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना अपन, तो एरिया फाइनल कितना आएगा, ए इंटू बी, ये इंटू बी इंटू 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा थीटा इंटू 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा थीटा। ओके, तो देखो ये एरिया इनिशियल ये है, एरिया फाइनल ये, तो एरिया फाइनल कितना आएगा अपना, एरिया फाइनल इज इक्वल टू एरिया इनिशियल इंटू 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा थीटा। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको एरिया के टर्म्स में याद रखना है, और वही है ना, कुछ नहीं है। अब देखो अब अपन ने क्या कर दिया, अब अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो ये तो इसको मिटा देता हूं मैं अब। ओके देखो, तो देखो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 को अपन ने न्यू नाम दिया, क्या, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 को अपन न्यू नाम देते, दैट इज बीटा। ये क्या है, एरियल एक्सपांशन का कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन। तो बस हो गया, एरिया फाइनल इज इक्वल टू एरिया इनिशियल इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, खत्म। सिंपल है ना ये भी। ओके, तो इसको भी याद रखना है, देखो ये याद रखो या फिर याद रखो, कोई भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट आपको ऐसा एग्जाम में ऐसे दे गए कि एरियल एक्सपांशन का कोएफिशिएंट इतना है, तो आपको ये यूज करना पड़ेगा। ओके, तो समझ गए, तो इन दोनों को भी याद रखोगे तो फायदा ही होगा। ओके, और बहुत सिंपल भी है ना याद रखने के लिए। चलो, तो सुपरफिशियल एक्सपांशन समझ गए आपको, तो अब नेक्स्ट करते हैं स्टार्ट। तो नेक्स्ट अपना आएगा आइसोटोपिक मटेरियल। क्या, आइसोट्रोपिक बोलो, आइसोटोपिक बोलो, जो भी, देखो आइसो फोर्थ है अपना आइसोट्रोपिक मटेरियल, आइसोट्रोपिक मटेरियल। ओके, ये आइसोट्रोपिक मटेरियल होता क्या है, आइसोट्रोपिक मटेरियल का मतलब होता है कि कोई भी उसका डायमेंशन, मतलब कोई भी हर डायरेक्शन में उसका जो भी क्या बोल सकते हैं अपन, कोई भी डायरेक्शन में उसका जो भी कोएफिशिएंट रहेगा वो सेम रहेगा। मतलब देखो, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, आपको समझेगा। ये देखो अपन ने अगर नॉन आइसोटोपिक मटेरियल लिया, ओके क्या लिया, नॉन आइसोटोपिक मटेरियल लिया, तो नॉन आइसोटोपिक मटेरियल में क्या होता है, अपना जो बीटा है वो क्या होता है, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 होता है। लेकिन हाँ, अब देखो, अब तुम जब आइसोटोपिक मटेरियल में आओगे तो क्या होगा, अपना बीटा क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा 1। मतलब आइसोटोपिक मटेरियल में क्या होगा, अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा, अगर आइसोटोपिक मटेरियल में क्या होगा, अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2। बस इतना याद रखो, उसकी डेफिनेशन नहीं भी याद रखे को चलेगा, बस आपको इतना याद रहना चाहिए कि अल्फा 1 और अल्फा 2 आइसोटोपिक मटेरियल के लिए सेम रहता है। ओके, सिंपल है ना, ये सिंपल सी चीज है आइसोट्रोपिक मटेरियल। ओके, सिर्फ इतना रखना कि L1 इक्वल अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2। अब देखो, ओके इसको नोट कर लिया, इसको एक बार नोट कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है एरियल एक्सपांशन हो गया, लीनियर हो गया, एरियल हो गया, अब क्या आएगा, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन। तो क्या आएगा अपना, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन। अब देखो अपन ने जैसे एरिया को ये किया था, एरिया को जैसे प्रूफ किया था, अब वॉल्यूमेट्रिक का भी सेम है। इसमें क्या ले लिया अपन ने, क्यूब ले लिया, क्यूबर्ड ले लिया, क्यूबर्ड पकड़ लो, एक ऐसे क्यूबर्ड है, इसको ए मान लिया, इसकी हाइट को बी मान लो, इसकी ब्रेथ को सी मान लो। ओके, तो इसका वॉल्यूम इनिशियल कितना आएगा, ए बी सी। अब देखो उसमें जैसा किए थे इसमें वैसे ही करना है, इसका अल्फा 1 मान लो, इसका अल्फा 2 मान लो, इसका अल्फा 3 मान लो, तो यहां से अपन निकाल सकते हैं। तो एल इनिशियल 1 कितना आएगा, सॉरी एल फाइनल 1 कितना आएगा, एल इनिशियल इंटू 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी। अपन ने भी इसको क्या किया, हीट किया, इस क्यूबर्ड को हीट किया। ओके, कोई भी गैस स्टोव से, तो एल फाइनल 1 इक्वल, अब एल फाइनल 2 कितना आएगा, एल इनिशियल अपना यहाँ पे कितना था, यहाँ पे एल इनिशियल कितना था, ए था, अब यहाँ पे एल इनिशियल कितना है, बी है, यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। सिमिलरली सी के लिए लिखेंगे L3 इक्वल टू सी इंटू 1 प्लस अल्फा 3 इंटू डेल्टा टी।
तो क्या हो गया, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो खत्म ना। तो अपना इससे क्या आएगा, अब तुम आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्टली आपको ये दिखेगा। मैं आपको डायरेक्टली दिखाता हूँ कि ये होके क्या बनेगा। दैट इज, अब यहां से अपना बनेगा वॉल्यूम फाइनल इज इक्वल टू वॉल्यूम इनिशियल इंटू 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 डेल्टा टी। ओके, अपने को यहाँ से क्या बनेगा, आपने नोट कर लिया था ना ये, हाँ, तो कितना डेल्टा टी। तो ये वाली चीज बनी। अब अपन ने वॉल्यूमेट्रिक के लिए इसको नवा नाम दे, दैट इज गामा। तो अपना क्या आएगा, वॉल्यूम फाइनल इज इक्वल टू वॉल्यूम इनिशियल इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखो, आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि वॉल्यूम कोई वॉल्यूमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन गामा है तो उसकी वैल्यू गिवन रहेगी। ओके, सिंपल है, समझ गए? समझ। तो अपन ने अभी तक वॉल्यूम का पढ़ लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना, दैट इज कैविटी का एक्सपांशन। इसको अपन मैं डायरेक्टली आपको बता सकता हूँ। देखो, जैसे कि कोई कैविटी है, मतलब जैसे कि अपने पास कोई स्फीयर है और इसमें कुछ कैविटी मतलब क्या, इसको यहाँ से खोखला कर दिया, मतलब हॉलो कर दिया, तो यहाँ से इस पार्ट को निकाल दिया। अब समझो तुमने इसको पॉइंट ए मान लिया, इस पॉइंट को बी मान लिया। ओके, अब तुम समझो इसको हीट करोगे, इस कैविटी को हीट करो या फिर इसको भी हीट करो, उसको भी हीट करोगे तो चलेगा। कैविटी को मतलब इसको हीट करो तो क्या होगा, ऑब्वियस बात है, हीट करोगे तो क्या होगा, एक्सपांड होगा। मतलब ए एंड बी का जो सेपरेशन है वो क्या होगा, बढ़ते 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 जाएगा। मतलब कैविटी का भी क्या होगा, एक्सपांड होते जाएगा। बस कैविटी के वाले कंसेप्ट में सिर्फ इतना याद रखना है। ओके, और बाकी सब तो उसमें लगाना है। अगर आपको क्वेश्चन भी आएगा तो बाकी चीजें आपको गिवन होगी जिससे आप लगा सकते हो उसको, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक है जो कि और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका जो भी नंबर था समझो स्टार मार देता हूँ, दैट इज वेरिएशन ऑफ डेंसिटी। वेरिएशन ऑफ डेंसिटी बाय चेंजिंग टेम्परेचर, बाय चेंजिंग टेम्परेचर। तो इसका मतलब क्या है, देखो, वेरिएशन ऑफ डेंसिटी बाय चेंजिंग टेम्परेचर, इसका मतलब क्या है, देखो कि देखो अपने पास कोई ब्लॉक है। ओके, ये ब्लॉक है, अपने मास, अगर इसका मास अपन ने मान लिया दिस एज मास m, इसकी इनिशियल डेंसिटी, अब इसकी डेंसिटी अपन ने मान लिए, डेंसिटी मान लिया, डेंसिटी रो मान लिया, डेंसिटी मान लिया, वॉल्यूम कितना मान लिया, v मान लिया। ओके, हाँ, ये इनिशियली है। आप क्या करोगे, आप क्या करो, इसको भी हीट करो। ये चैप्टर में सिर्फ हीट ही करना है अपने को। ओके, हाँ, हीट करो इसको भी। इसको तुम जब हीट करोगे तो क्या होगा, डेंसिटी अपन ने हीट करने के बाद डेंसिटी को मान लिया, डेंसिटी को मान लो, डेंसिटी फाइनल मान लो, या फिर सिर्फ इसको रो नॉट मान लो, इसको रो मान लो। ओके, तो तुमको सिंपल जाएगा, है ना। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन से बढ़ जाएगा। तो अपन ने क्या मान लिया, वॉल्यूम फाइनल कितना आएगा, यहाँ से वॉल्यूम इनिशियल, वॉल्यूम इसको भी नॉट मान लो, इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा। तो ये आएगा अपना मतलब फाइनल, है ना। तो अभी देखो इन दोनों से अपना मास कितना है, से मास कितना आएगा, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कितना है, वी नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ओके, इतना मान लिया। अब एक मेरे को बात बोलो, तुम जब हीट करोगे तो मास में कुछ फर्क आएगा क्या, मास में तो कुछ फर्क नहीं आएगा। तो मास में फर्क नहीं आएगा, मतलब ये वाला m मास इज इक्वल टू ये वाला मास। तो चलो दोनों को इक्वेट करते हैं। ओके, तो चलो दोनों को इक्वेट करते हैं। तो क्या होगा, इसको भी रख कर देते हैं, है ना। तो अपना क्या आएगा, m इज इक्वल टू ये वाला टर्म डेंसिटी इंटू वी नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ओके, इसको तुम हटा दो, है ना। तो ये आ गया अपना। अब क्या करो, अब तो सिंपल है ना। अब क्या कर सकते हैं, ये मास को इधर लेके आ जाओ। तो अपना जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, डेंसिटी फाइनल इज इक्वल टू डेंसिटी इनिशियल 1 प्लस गामा डेल्टा 1 माइनस गामा डेल्टा टी। अब ये माइनस कहाँ से आया, अब इसके बारे में सोचो थोड़ा। अपन माइनस आया यहाँ से कि अपन ने इसको इसमें अपन ने बाइनोमियल ये लगा दिए, क्या लगा दिया, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा दिए। तो इसलिए अपना ये वाला टर्म बन गया। ओके, समझे ना। पहले क्या किया था, मास तो देखो सेम ही रहेगा, तो मास में सिर्फ दोनों मास को इक्वेट कर दिया, है ना। तो ये मास और वॉल्यूम का मतलब डेंसिटी बन जाएगा।
है ना, ये डेंसिटी बन गया तो खत्म। तो अब तुम जब सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, डेंसिटी फाइनल इक्वल टू डेंसिटी इनिशियल इंटू 1 माइनस गामा डेल्टा टी। ओके सिंपल। ये गामा माइनस कहाँ से है, क्योंकि देखो ये पावर, हाँ देखो ना, तुम अगर इसको इधर भेजोगे ना तो क्या होगा, ये माइनस के पावर में जाएगा, मतलब -1 होगा। तुमको बायोमेट्रिक अप्रोक्सीमेशन पता है ना, 1 प्लस एक्स की पावर n। अगर x की वैल्यू लेस देन 1 है तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 1 प्लस एन एक्स। तो -1 यहाँ पे n था तो इसलिए -1 आया। ओके देखो इसमें भी कुछ आपको ये नहीं याद रहा तो भी चलता है, ये वाला याद रहना चाहिए। ओके चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सिंपल है, प्लीज इसको एक बार नोट कर लीजिए। तो चलिए रफ करते हैं। तो अब देखो अपना लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, दैट इज एक बहुत सिंपल सा और मतलब बहुत सिंपल सा टॉपिक है। ओके तो लास्ट टॉपिक अपना एपरेंट कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन। क्या, एपरेंट कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन। इसको समझना बहुत सिंपल है। देखो अपने पास एक कंटेनर है जिसमें वाटर भरा हुआ है, वाटर पकड़ लो, कोई भी लिक्विड पकड़ लो। ओके यहाँ पे अपने पास कोई वाटर भरा हुआ है, फिर कोई लिक्विड भरा हुआ है। ओके ओके हाँ तो देखो अब क्या होगा, अपन ने क्या मान लिया, इसका गामा मान लिया, वाटर का गामा W मान लो, और इसका गामा क्या मान लो, या फिर समझो लिक्विड मान लो, यहाँ पे अपन कोई भी लिक्विड ले रहे हैं ना, हाँ, और इसको मान लो गामा ऑफ कंटेनर। ओके गामा ऑफ लिक्विड इसका मान लिया, और कंटेनर का गामा मानो, गामा नॉट डेंसिटी, दैट इज गामा, उसको भी क्या मान लो, गामा। या फिर एक काम करो, सुनो, अपन डेंसिटी मानते हैं तो देखो डेंसिटी, अब आपको लग रहा होगा डेंसिटी क्यों लिया, हाँ पहले बरोबर लिखा था तो वापस क्यों करें, अब देखो आपको समझेगा, मतलब देखो कंटेनर का मान लिया। ओके अब क्या होगा, देखो अब देखो जैसे जैसे तुम इस कंटेनर को भी हीट करोगे, मैं बोला ना इस चैप्टर में फुल हीटिंग ही करना है बस, तुम जब इस कंटेनर को हीट करोगे तो क्या होगा, ये कंटेनर ऐसे भी होगा बड़ा होगा और ऐसे भी बड़ा होगा, तो वाटर का जो लेवल है वो नीचे 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 जाता जाएगा। तो यहाँ से अपना आता है दैट इज वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन। डेंसिटी देखो, डेंसिटी मानोगे तो क्या होगा, तुमको वॉल्यूम वगैरह की गिवन है, तो अब अपन यहाँ इसको क्या मानते हैं, गामा ही मानते हैं। इसको क्या मान लो, गामा, इसको भी क्या मान लो, गामा। तो क्या होगा देखो, गामा ऑफ एपरेंट इज इक्वल टू गामा ऑफ लिक्विड माइनस गामा ऑफ कंटेनर, ये वाला आपको याद रखना है। ओके देखो इसका डेरिवेशन डेंसिटी से ही होता था, तुम अपन ने जैसे लिखा था ना, डेंसिटी इक्वल टू, डेंसिटी फाइनल इक्वल टू 1, डेंसिटी नॉट इक्वल टू इनटू 1 माइनस गामा डेल्टा टी। बट वो मैंने क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि सिंपल है ना, तुम वो खुद ही कर लेना, इसको प्रूव करके, यहाँ पे डेंसिटी ले लेना, यहाँ पे डेंसिटी ले लेना, बट मैंने डायरेक्टली इसको करके ऐसा निकाल लिया। तुम जब इसको सॉल्व करोगे डेंसिटी वाले को तो यहाँ पे तुमको गामा में रिलेशन मिल जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम रहेगा तो कट जाएगा वॉल्यूम, तो इससे तुमको गामा में एक रिलेशन मिलेगा। ओके तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है, इसको नोट डाउन कर लो। ओके तो इसे रफ किया जाए। चलिए अपने पास एक जेईई एडवांस का क्वेश्चन है जो कि 2011 में आया हुआ है, तो मैं आपके लिए क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। स्टील वायर ऑफ लेंथ L at 40 degrees Celsius is suspended from a ceiling and then a mass M is hung from its free end. The wire is cooled down from 40 degrees Celsius to 30 degrees Celsius to regain its original length L. The coefficient of linear expansion of the steel is 10 to the power minus 5 degrees per degree Celsius. Young's modulus is given as 10 to the power 11 and radius of the wire is given as 1 mm. Assume that length to be much greater than diameter of the wire, then value of m in kg is nearly. चलो अपन एक बार नोट डाउन कर लें, आप प्लीज बैक जाके क्वेश्चन को रिवाइंड कर लेना। देखो अपने पास देखो स्टील लेंथ का वायर है एल लेंथ का, जो कि 40 डिग्री सेल्सियस पे है। ओके अब अपन ने क्या किया, अब अपन ने यहाँ से क्या किया, वो एक हंग, मतलब देखो एक सीलिंग है, हाँ यहाँ से एक सीलिंग से हंग किया और यहाँ पे एक मास लगा दिया, बगड़ा मास। ओके यहाँ पे मास लगा दिया, वायर है और यहाँ पे अपन ने मास लगा दिया। अब अपन ने क्या किया, 40 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक अपन इसको लेके गए। ओके तो ये इसका होने से क्या हुआ कि वो लेंथ एल पे आ गया, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, मतलब इनिशियल लेंथ एल पे आ गया। आपने को कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन गिवन है, दैट इज 10 to the power minus 5 पर डिग्री सेल्सियस, और अपने पास जो रेडियस गिवन है दैट इज 1 mm, और अपने पास जो यंग्स मॉडुलस गिवन है दैट इज 10 to the power 11 न्यूटन पर मीटर। ओके
देखो बहुत सिंपल से अपने को m निकालना है, यहाँ से क्या निकालना है, m निकालना कि m कितना होगा कि अपने ये सब कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए। तो चलिए m निकालते हैं। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो आपको क्वेश्चन समझ गया होगा ना। अब क्या किया आप देखो, अपने पास यंग्स मॉडुलस क्या होता है, फोर्स बाय एरिया अपॉन डेल्टा एल बाय एल। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, फोर्स इंटू एल अपॉन ए डेल्टा एल, ये लिख सकते हैं ना इसको अपन वैल्यूज लास्ट में डालेंगे। ओके अभी एक बार थोड़ा एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं। देखो फोर्स कितना है अपना mg है, तो यंग्स मॉडुलस कितना आएगा, mg इंटू एल अपॉन ए। देखो अब डेल्टा एल को क्या लिख सकते हैं, देखो याद है क्या, मैंने डेल्टा एल को क्या लिखा था, इक्वल टू एल इनिशियल एल इंटू अल्फा डेल्टा टी, याद है ना। ओके तो उसको क्या लिखोगे अपन, एल अल्फा डेल्टा टी। देखो एल से एल कट गया, तो यंग्स मॉडुलस कितना आ गया यहाँ से, mg बाय एरिया। देखो एरिया क्या रहेगा अपना, एरिया कितना रहेगा यहाँ से अपना, अपने को रेडियस गिवन है, दैट इज पाई आर स्क्वायर रहेगा, मतलब पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 10 टू द पावर माइनस 3 की वजह अपन ने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, इंटू का स्क्वायर इंटू अल्फा गिवन है अपने को, अल्फा की वैल्यू डाल दो, डेल्टा टी भी गिवन है, कितना डेल्टा टी, 10 डिग्री सेल्सियस। तो बस देखो देखो अपने को यंग्स मॉडुलस पता है, जी पता है, ये पता है, ये पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, सिर्फ पता क्या नहीं है, एम पता नहीं है। तुम जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, जब m को सॉल्व करेगा तो m अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3 kg आएगा। देखो क्वेश्चन को सॉल्व करना मैं मतलब नहीं रख रहा हूँ, बस आपको इतना ध्यान देना कि इसका कंसेप्ट क्या है। क्वेश्चन कितना सिंपल है कि यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लगाओ और इसकी वैल्यूज डालते जाओ। लेकिन इसमें देखो ये वाला अगर पॉइंट आपको पता नहीं है, दैट इज एल नॉट एल अल्फा डेल्टा, तो क्वेश्चन सॉल्व होगा क्या, नहीं होगा ना। तो इसलिए थर्मल एक्सपांशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो गाइज यहाँ पे अपना थर्मल एक्सपांशन कंप्लीट होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझा होगा, एंड आई कैन अश्योर यू कि इसके बाहर तो थर्मल एक्सपांशन में कुछ नहीं है। जेई एडवांस के भी बात करो, जेई मेंस के भी बात कर लो, नीट की भी बात कर लो। ओके आपने अभी अपन ने क्वेश्चन भी सॉल्व किया तो आपको दिख ही रहा होगा कि इसके बाहर तो अब मैं जितना पढ़े उसमें से एक टॉपिक यूज हुआ। आपको यंग्स मॉडुलस पता नहीं है तो आप पता कर लीजिए एक बार ये इलास्टिसिटी चैप्टर पढ़ के। ओके सो थैंक यू वेरी मच।